डर लग जाता है मुझे। कितनी मुश्किलों से रुखसत की बेटी वापस कंधों पे ना आके पड़ जाए। सानिया, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है आंटी अंकल ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ? घुटन होती है मुझे, पता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मैं किसी की तरफ देखती हूँ कुछ समझने के लिए तो सारे अपनी नजरें फेर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि रिश्ता कब तक चला सकती हूँ। गलती हो गई मुझसे। शायद पप्पू, आपके बगैर दिल नहीं लगा। कैसी तबीयत है मेरी? डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। अल्लाह खैर। तुम लोगों की तो फ्लाइट है ना, एयरपोर्ट कब जाना है? बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। अच्छा, बैठो उनके साथ, ठीक है, मैं आती हूँ। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? और सानिया, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? घर जाओ, आराम से तैयारी करो। ऐसे तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगी। और वहां जाके ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। यहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुकून है। या आई अंडरस्टैंड। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है। मुझे नहीं करना ना एडजस्ट, और तुम तो मुझे एडजस्ट करने के मशवरे ना दो। मुझे बात ही नहीं करनी इस चीज के बारे में। अच्छा, सॉरी। व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक? तुम कुछ दिन अपने घर ही चली जाओ, एटलीस्ट जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। घर आया मेरा अभी भी वो। मैं जब भी घर जाती हूँ उनकी आंखें, बल्कि आंखें क्यों उनकी जुबान पर 100 सवाल होते हैं। सलमान के साथ नहीं आया, सलमान क्यों नहीं आया, सलमान लेने तो आएगा ना तुम्हें, कितनी देर के लिए आई हो तुम, सब। नहीं, हमारी माओ को बेटियों की शादी करने के बाद क्या हो जाता है? डर लग जाता है मुझे। कितनी मुश्किलों से रुखसत की बेटी वापस कंधों पे ना आके पड़ जाए। सानिया, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है आंटी अंकल ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ? घुटन होती है मुझे, पता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मैं किसी की तरफ देखती हूँ कुछ समझने के लिए तो सारे अपनी नजरें फेर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि रिश्ता कब तक चला सकती हूँ। गलती हो गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं आप? जी अंकल, बिल्कुल ठीक। बस आज थोड़ा सा वक्त मिला था तो मैंने सोचा अब सईदा आंटी से आके मिल लूँ। ससुराल में सब खैरियत है बेटा? जी जी, बिल्कुल ठीक। और मियाँ कैसे हैं तुम्हारे? वो भी ठीक है, वो आउट ऑफ सिटी गए हुए, तो अब बस मेरी सास मुझे पिक करने के लिए आ रही है। चलिए, सलाम कहिएगा हमारा। चलिए। चलो। अल्लाह हाफिज़। यार, अंकल आंटी ने तो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन देने का मतलब है कि आपको पता लग गया कि मसला क्या है। मसला पता लगने के बाद उसका हल ढूंढना वाजिब हो जाता है, लेकिन उनके पास कुछ टाइम नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया से एक साथ डिसअपॉइंट नहीं होते। बात करो सलमान से, और मेरी एक बात याद रखना,
दिल में ग्रजेस पालने से बेहतर है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर लें। ट्रस्ट मी, बातचीत करने से आपके आधे से ज़्यादा खौफ ख़त्म हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मैं आ रही हूँ। ओके, आई हैव टू गो। तुम अपना ख्याल रखना। ओके आज तक किसी से किया वादा, कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं तोड़ी तूने सलमान, तो फिर इतने बड़े कमिटमेंट से कैसे मुकर रहे हो? मैम प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। हमने ये ऑर्डर नहीं किया। मैम आप पहली बार हमारे कैफेटेरिया में आएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे खाने पे अपना फीडबैक दें। अब सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, थैंक यू। सर मेरा नाम जुबैर है, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। हॉस्पिटल में जान पहचान हो तो कैफेटेरिया में भी इज्जत मिल जाती है। सिर्फ जान पहचान पे कोई इतना कुछ नहीं करता। तो मालिक की बहू आई हुई है इसलिए। मैं बिल पे करके सईदा को लेके जा। आप छोड़ दे, मैं कर दूंगी। क्लास नहीं लेनी तुमने आज? शाहनवाज ने मना कर दिया ट्यूशन देने से। अच्छा, अच्छा, सिर्फ अच्छा कहेंगे आप? हैरत नहीं हो रही आपको? पहले दिन उन्होंने आपको फोन करके मेरी शिकायत लगा दी, दूसरे दिन मेरी ट्यूशन में पाबंदी लगा दी, तीसरे दिन मुझे नाइट ड्यूटी पर डाल दिया कॉफी बनाने की, चौथे दिन पता नहीं क्या करेंगे और आप बस अच्छा कह रही हैं। जब सानिया सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त लगेगा। कैसे अम्मी? प्लीज बताएं मुझे, कैसे? एक्सप्लेन करें। पर मैं जानती हूँ कि आपने और अब्बू ने मेरी और रोशना की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन आपने चूज किया कि उसको इग्नोर करें।